हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग कंटिन्यू ये जो 10 डेज का आपने प्लेज लिया है, 10 डेज का आपने ठान लिया है चैलेंज कि 10 दिन हम सर की बात मान के रोज शाम को 5 बजे वीडियो देखेंगे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको को होमवर्क मिलता है वो बनाओगे, अब उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। 10 दिन कर लो क्लास, ऐसे ही बस 8 दिन और डेफिनेटली क्लास कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके शेयर्स के क्वेश्चन तुमसे ना बने। ये चीज मैं प्रूफ करूंगा, राइट। आज का पार्ट जड़ से खत्म कर देंगे हम वो प्रॉब्लम जो हमेशा हर किसी को रहती है। अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना, प्रो राटा से बड़ा घबराते हैं वो। और आज की क्लास में बहुत सारे शॉर्टकट के साथ तुम्हें मैं ओवर सब्सक्रिप्शन यानी प्रो राटा में परफेक्ट बनाने वाला हूं। वीडियो लंबी होगी, डेफिनेटली होगी, क्लास एंड तक टिक के देखना पड़ेगा क्योंकि मैं कराऊंगा ढेर सारे सवाल। वीडियो छोटी करनी होगी तो मैं 5 की जगह सिर्फ 2 ही सवाल बनाऊंगा, वीडियो छोटी हो जाएगी, बट क्या आप वो सीख पाओगे अच्छे से जो क्लास 5 पार्ट में होने वाला है, राइट। वो हर टाइप के क्वेश्चन जो इसमें कवर करवाऊंगा मैं, डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% है, इससे बाहर पेपर में नहीं जा सकता। हर वो एस्पेक्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन ने आज तक पूछे हैं, जो पूछेगा, वो सब इस वीडियो में A to Z कवर है। तो ध्यान से एंड तक देखना और अच्छे से समझना भी। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन है क्या? एक बार कंपनी अनाउंस करती है कि हम इशू करने जा रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने अनाउंस कर दिया, न्यूज़पेपर में हर जगह अनाउंसमेंट हो गई कि हम 10,000 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं। अब ये इस डेट से इस डेट तक इशू होंगे। आप लोग को एक ऑफर दे रहे हैं, कंपनी ऐसे कहती है, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आओ आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जनता तुरंत ही शेयर्स खरीदना चालू कर देती है, घर बैठे बैठे, कोई 1,000, कोई 10,000, कोई लाख, कोई 10 लाख। तो जब ये एप्लीकेशन कंपनी के पास आता है, अच्छा इतने लोग खरीदना चाहते हैं, दैट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज सब्सक्रिप्शन, कि कितने की एप्लीकेशन आई है। कंपनी ने तो कहा है हम 10,000 शेयर्स इशू करेंगे, बट एप्लीकेशन कितने की आई है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड क्लास सब्सक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं क्लास? सब्सक्रिप्शन, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, राइट। ठीक है, अब कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन भी 10,000 की आ सकती है। इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लिया। इशू किया है 10,000 तो एप्लीकेशन 9,000 की भी आ सकती है। क्योंकि एप्लीकेशन कम है तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जी एप्लीकेशन कम की आई है। और एप्लीकेशन अगर 13,000 की आ गई, 13,000 की एप्लीकेशन क्लास अगर आ गई, तो इसको बोलते हैं क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि ओवर सब्सक्राइब्ड। इसी से 100% क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। और एक बार को किसी बच्चे को ये नहीं समझ आ पाता, एक बार को, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी मान लिया क्लास कैसा हो गया, तो इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आता है मैं तुम्हें वो भी रेडी करा के भेज दूंगा, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, तो भी हो जाएगा। तो हर तरीके से तुम्हें नंबर तो मुझे दिलवाने ही हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये समझ आ गया, कम आ गया तो अंडर, ज्यादा आ गया ओवर। तो सर अगर 10,000 आ गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10,000 की एप्लीकेशन आई है, 10,000 हमने इशू करने हैं, बात खत्म। अगर एप्लीकेशन कम की आई है, मेरे स्कूल में 10,000 सीटें हैं बच्चों की और एप्लीकेशन एडमिशन लेने के लिए आए सिर्फ 9,000 बच्चे, तो मैं 9 के 9,000 बच्चों को एडमिशन दे दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म 9,000 बच्चे भरेंगे, महीने की फीस 9,000 बच्चों की आएगी, सारा हिसाब किताब जो होगा वो 9,000 से होगा। इसमें इस 10,000 का कोई रोल नहीं होता, सारी एंट्री 9,000 से ही करनी होती है। अंडर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन कम शेयर्स की आई है, तो हम लोग इसी शेयर से 9,000 से ही एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री, सारी की सारी एंट्री, जितनी भी एंट्रीज होंगी हम इस 9,000 शेयर से ही करेंगे, राइट। ठीक है सर।
अच्छा, अगर सर स्कूल में 10,000 सीट है और एप्लीकेशन 13,000 की आ गई तो क्या 3,000 बेंचेस अलग से लगवा लोगे? अब कॉलेज में एडमिशन जिसका नहीं होगा, कॉलेज वाला बोलेगा सीट नहीं है, तो क्या आप ये बोल दोगे जी सर जी हमारे बच्चे का एडमिशन ले लो, हम अपनी कुर्सी ला के बैठ जाएंगे, हम तो सर अपनी डेस्क ले आएंगे, अपनी सीट ले आएंगे, हम तो नीचे बैठ जाएंगे, सर सीट की जरूरत नहीं है, बस हमें एडमिशन दे दो। ऐसा थोड़ी होता है क्लास। सीट का मतलब क्लास की कितने एडमिशन हो सकते हैं, कितने एप्लीकेशन, मैक्सिमम लिमिट है। तो अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो एप्लीकेशन 13,000 की आई है, तो हमें 3,000 को किसी भी तरीके से मना करना पड़ेगा। हम 10,000 ही शेयर इशू कर सकते हैं। तो अंडर में तो मजबूर, ये कम शेयर ने हमें अप्लाई किया है तो हम 9,000 से ही सारी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा आ गई, 13, 14, 15, 20, अलॉट 10 ही होगा, बाकी सबको मना किया जाएगा। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसका क्लास एक टेबल बना के हम सीखेंगे। टेबल बना के सिर्फ मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मुझे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को टच करना। मैंने कहा था क्लास की मुझे सिर्फ गोल्ड से लेना देना नहीं है, मुझे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सबसे मतलब है। हर एक क्लास का बच्चा सीखने आया है मेरे पास यहाँ, मैं हर एक बच्चे को सेटिस्फाई करके भेजूंगा, मैं हर एक बच्चे को सिखा के भेजूंगा। बस आप लोगों से उम्मीद है, मैं जैसा जैसा करवा रहा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, बस इतना बोल रहा हूँ जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ 10 दिन डेडिकेशन से पढ़ लो यार। तुम्हारे इश्यू ऑफ शेयर में जब 18 नंबर हाथ में होंगे ना, सिर्फ 6 नंबर की दूरी होगी पास और फेल में। कंपार्टमेंट आते हैं तो बहुत दुख होता है, बच्चे बहुत रोते हैं। एक महीने जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो कंपार्टमेंट वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। जब उनका डाउट भी आता है मैं सोचता हूँ बच्चा अभी क्यों पूछ रहा है, अब तो सबका रिजल्ट भी आ गया। और मुझे इतना दुख होता है, मैं अनजान हूँ, तो उस बच्चे को, उसके माँ बाप को कितना दुख होता होगा जब वो कंपार्टमेंट में पढ़ रहा होता है, सारे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज ढूंढ रहे हैं, ये बच्चा ये पढ़ के सोच रहा है मैं किसी तरह से 1 महीना और पढ़ के बस निकाल दूं। तो वो समय ना आए इसलिए आज से मेहनत करना, स्टडी करना स्टार्ट कर दो। राइट, चलो ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थोड़ा सा चलते हैं डीपली और अंडरस्टैंड करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन को और ओवर सब्सक्रिप्शन को। इसका काम करते हैं 5-7 मिनट में, फिर आज की पूरी क्लास डेडिकेटेड इसी के ऊपर रहने वाली है। टिक के तुम्हें बैठना है क्लास, मैं खड़े होकर टिक के पढ़ाने को तैयार हूँ, बिना एक भी मिनट वेस्ट किए तुम्हें बस मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, ठीक है। चलो, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम की आई है, एप्लीकेशन कम की आई है अंडर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल एंट्रीज शुड बी पास थ्रू अंडर सब्सक्राइब शेयर। लेकिन सारी एंट्री इशू किया 10,000 एप्लीकेशन 9, तो सारी एंट्री 9 से करेंगे। इशू किया 10 एप्लीकेशन 15, सॉरी एप्लीकेशन 8 की, सारी एंट्री 8 से करेंगे। लेकिन 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 एक कहानी में ट्विस्ट है। क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कहता है, टोक देता है, भाई देखो कम से कम 90% की एप्लीकेशन आनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 90% की एप्लीकेशन आनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? कंपनी को चाहिए 100 करोड़, ठीक है, कंपनी को 90 करोड़ अगर मिल जाता है, लोग नहीं खरीद रहे शेयर, कंपनी का नाम नहीं जानते, 90 करोड़ कंपनी को मिल गया, तो कंपनी बोलेगी चलो यार जो करोड़ 100 में करना था, जो काम 100 करोड़ में करना था, वो काम 90 करोड़ में कर देते हैं यार, चलो जैसे तैसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, धंधा चल जाएगा। अगर मिले 70 करोड़ रुपए हैं, तब भी कंपनी क्या बोलेगी, अबे कौन सा अपना पैसा जा रहा है, आम जनता का पैसा है, लगा दे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 70 करोड़ रुपए डूबेगा, तुम्हारा नहीं डूबेगा ना, आम जनता का डूबेगा। सभी कहते हैं नहीं, अगर तुम्हें 100 की जगह 90 मिले ठीक है, 90 से कम नहीं मिलना चाहिए, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मैंने एक बैच चालू किया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने एक बैच चालू किया, मैंने कहा देखो यार मेरा जो जेब खर्चा है ना वो तभी निकलेगा जब 100 बच्चे होंगे, क्योंकि मैं फीस बहुत कम ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट 100 बच्चे होने चाहिए। फीस वही टीचर कम ले सकता है इसके बाद ढेर सारे बच्चे हैं, राइट। तो मैंने लगा 100 बच्चे चलो पढ़ाता हूँ, फीस में कम ले लूंगा, मैं 100 बच्चे पढ़ाऊंगा। अब 100 की जगह अगर 88 बच्चे आए तो मैंने कहा चलो यार चल जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं है। 100 की जगह 90 बच्चे आए, चलो काम चला लेंगे। अब 100 की जगह 70 बच्चे आए, तो मैं पढ़ा तो उन्हें भी दूंगा, पढ़ा 70 को भी दूंगा, बट क्या दिल से पढ़ा पाऊंगा? नहीं। तो क्या इनका बच्चों का रिजल्ट आ पाएगा? नहीं। तो मुझे क्या कर देना चाहिए? मुझे करना चाहिए बेटा देखो, क्योंकि बच्चे जितने चाहते थे उतने नहीं आए, तो अपना पैसा वापस ले लो, आप किसी और टीचर के पास पढ़ लो, मैं इस बैच को कंटिन्यू नहीं कर सकता। यही रीज़न क्लास कंपनी ने यहाँ पे दिया, सभी ने, कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% की आनी चाहिए किसी भी कीमत पे। ये सर हमें हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा? नो, नथिंग, भूल जाओ इस पॉइंट को, थियोरेटिकल पॉइंट है बस। और क्वेश्चन स्पेशली इसके बारे में पूछेगा तो तुम आंसर दोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे रख रखा है, ये रहा स्क्रीन पे, देखो आप, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया।
X Limited wants to issue 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सभी गाइडलाइंस विल बी फॉर। कंपनी कहती है हम तो 10,000 इशू करेंगे जी, बट एप्लीकेशन कम से कम कितने की आनी चाहिए आप बता दो। तो देखो क्लास घुमा फिरा के पूछा है, आपने 20,000 इशू किया है तो आप कहोगे 18,000 की एप्लीकेशन कम से कम आनी चाहिए तभी हम इशू को कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन कह देगा एप्लीकेशन 17,000 की, क्या इशू कंटिन्यू करना चाहिए? सो आंसर इज नो। बट आप किसी भी बड़े क्वेश्चन में अपने आप ये चीज चेक नहीं करोगे, राइट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आंसर कितना? 18। अब सुनो, अब तुमसे अगर घुमा फिरा के पूछ लिया इस सिचुएशन में कि एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, तो बोलोगे सर देखो 18,000 रुपये, एप्लीकेशन मनी ₹4 की है, तो यहाँ पे 72,000 रुपीज़ कम से कम तुम्हें एप्लीकेशन पे, ये मिनिमम है, मिलना ही चाहिए। एप्लीकेशन पे अगर 72,000 रुपये नहीं मिला तो हम इशू को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम इसका पैसा लौटा देंगे, इनको शेयर होल्डर का सारा पैसा लौटा देंगे, माफ़ी मांगते हुए कि हमारे पास इतना नहीं आया, अंडर सब्सक्राइब हो गया, हम इशू कंटिन्यू नहीं कर सकते। कंपनी की बहुत बुरी बेइज्जती होती है इस सिचुएशन में। तो कंपनी इस बेइज्जती से उभरने के लिए क्या करती है, इसके बारे में क्लास में आगे बताऊंगा। रियल लाइफ में किसी का पैसा वापस नहीं होता, कंपनी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती है, अंडरराइटर ब्रोकर्स को ले आती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछता मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 18,000। एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा उसके हिसाब से? 18 × 4 एप्लीकेशन मनी है, 18 × 4 72,000, 72,000। ओके चलो सर, अंडर सब्सक्रिप्शन तो आपने करा दिया और हमें आ गया समझ अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में लिखा होता कि एप्लीकेशन 18,000 की आई है, 19 की आई है, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री, फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री हम 19,000 या 18,000 से करते, जितने की भी एप्लीकेशन आई होती, फिर 20,000 से कोई लेना देना नहीं है। बस इतनी ही कहानी अंडर सब्सक्रिप्शन की है, इससे ज़्यादा अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। एक कॉमा लगाओ, अंडर सब्सक्रिप्शन को क्लोज करो। ओके चलो, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, आज की मेन क्लास पे, जो की है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे ही तुम्हें पता चले क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, तुम्हें एक टेबल बनाना है जिस टेबल का नाम होता है प्रो राटा टेबल। क्या कहते हैं क्लास इसको? प्रो राटा टेबल। अब ओवर सब्सक्रिप्शन को इन डेप्थ में डीपली समझाने के लिए क्लास मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। दिस टेबल इज कॉल्ड प्रो राटा टेबल। इस टेबल को कहते हैं प्रो राटा टेबल। आराम से वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा टेबल बनाओ, मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड। अब अप्लाइड क्या होता है? अप्लाइड का मतलब एप्लीकेंट्स, जिन्होंने अप्लाई किया है। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं गया कंपनी के पास, कंपनी मुझे 10,000 शेयर्स दे दो, मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी आ गई, कंपनी कहती है ठीक है हम तुम्हें सिर्फ 8,000 शेयर्स दे सकते हैं, देखो तो दिस 8,000 शेयर्स इज शेयर्स अलॉटेड। अप्लाई मतलब मांगा कितना, अलॉटेड मतलब मिला कितना। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, राइट। अब मनी रिसीव्ड, ध्यान समझना, आप सबको कहानी याद होगी इशू ऑफ शेयर डे नंबर 1। मैंने क्या कहा था कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब हम कौन सी मनी देते हैं क्लास? एप्लीकेशन मनी। मान लो 3 रुपए का है, ठीक है। चलो अब सुनो मैं ध्यान से, मैं कंपनी से क्या कह रहा हूँ, कंपनी मुझे 10,000 शेयर्स दे दो, मेरे को 3 के हिसाब से मैं आपको 30,000 रुपये दे दे रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है। तो मैंने कंपनी से क्या बोला, कंपनी मुझे 10,000 शेयर्स दे दो, यानी मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10,000 शेयर्स के लिए, और एक शेयर के भाव 3 रुपए है, तो 30,000 रुपये ले लो, राइट। अब सुनो, कंपनी ने बोला भाई देखो मुझे तो तुम्हें सिर्फ 8,000 देने, मैं तुम्हें 8,000 शेयर्स ही दे सकता हूँ। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अरे कंपनी पर मैंने तो तुमको 10,000 के भाव से पैसा दे दिया ना, मैंने तो तुमको 10,000 × 3 30,000 रुपये दे दिए मैंने तुमको। दिस इज कॉल्ड क्लास अमाउंट रिसीव, कि कंपनी ने आपसे कितना पैसा रिसीव कर लिया। इसे समझने में टाइम लगता है, पेपर में लिखने में टाइम नहीं लगता, ध्यान रखना। तो मनी रिसीव का मतलब क्या है? कितना पैसा रिसीव कर लिया, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई तुमने तो मुझसे 30,000 रुपये ले लिए, तुमने मुझे सिर्फ 8,000 रुपये दिए। तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे भाई ठीक है ना, 8 × 3 24,000 रुपये ही दे दो आप।
तो मैं बोलूँगा बट मैंने तो आपको 30 दे दिए, तो मैंने तो आपको 30 दे दिए, मुझे देना चाहिए था 24। तो कंपनी क्या बोलेगी, ठीक है आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कंपनी आ गई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, जो तुम्हारा 6,000 रुपये फालतू आ गया है उसे हम अगली किस्त में एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट पे उसे एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट में 6,000 रुपये कम दे देना। ये कुछ वैसा ही है जैसे मेरे स्कूल की फीस 1,800 रुपये है और मैंने 2,000 रुपये दे दिया मैडम को, मैडम ने बोला छुट्टा नहीं है, मैम ने बोला ठीक है मैं अगले महीने एडजस्ट कर लेती हूँ, अगले महीने फीस थोड़ी कम दे देना, राइट। और हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हम तो पापा से पूरी फीस लेंगे क्योंकि ये 200 रुपये तो अपने जेब में आ जाने हैं, राइट। चलो खैर जोक्स अपार्ट, चलो ये हो गया क्लास आपका प्रोराटा टेबल। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव, कितना पैसा वापस। अच्छा वापस किसको करोगे, जिसे एक भी शेयर नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हमने मना कर दिया उनको वापस कर देंगे, और जिनकी अगली किस्त में एडजस्ट कर दिया उनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब ये पूरा प्रोराटा टेबल एक बार फिर से अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आ जाओ, हमेशा हिम्मत बांधे रखना, हिम्मत मत हारना, टूटना मत। एक सवाल समझ नहीं आया, एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, 12th नहीं खराब हो जाएगी, टूटना मत, हिम्मत रखना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, एक की कीमत 10 है, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट है 6, ठीक है, टोटल हो गया 10। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। लो मेरी बात ध्यान समझना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे मैंने पढ़ा कि क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई है 14,000 शेयर्स की, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन, मैं तुरंत ये टेबल बना लूँगा। प्रो राटा क्या है समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल मैंने तुरंत बना लिया सुनील सर के कहने पे, ठीक है टेबल बना लिया। बहुत सारे टीचर बिना टेबल बनाए भी करवा देते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सवाल मैं नहीं कर रहा, एक कमज़ोर बच्चा कर रहा है, तो मैं उसी तरीके समझाता हूँ जो आसान रहे। शुरू में भले ही सीखने में कितना समय लगे, लेकिन पेपर में करने में कम समय लगे, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी करके कैसे कम समय में सवाल हो जाएगा। अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, अलॉटमेंट, खत्म बात। इतना ही टेबल बनाना है और कुछ नहीं बनाना। हाँ हालांकि जो लोग बिना टेबल बनाए करते हैं उनका भी सही है, गलत कुछ नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो मैंने बोला भैया कौन कौन अप्लाई किया है, तो 3 लोगों ने अप्लाई किया। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। ए ने अप्लाई किया है क्लास 8,000 के लिए, ए ने अप्लाई किया 8,000 के लिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ, अच्छा ए ने 8,000 के लिए अप्लाई किया, ठीक है। बी ने अप्लाई किया है 5,000 के लिए, ठीक है। तो 8 5 कितना होता है 13, ठीक है। और सी ने अप्लाई किया 1,000 के लिए, सी ने अप्लाई किया 1,000। तो ये नंबर ऑफ अप्लाई क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए ने अप्लाई किया 8,000 के लिए, बी ने अप्लाई किया है 5,000 के लिए, सी ने अप्लाई किया 1,000 के लिए। या कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 कह सकते हैं, यूपी बिहार मुंबई इस तरीके से ले लो, ठीक है। या यूपी बिहार महाराष्ट्र ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ठीक है। तो अप्लाई की जो टोटल है वो हमेशा इतना ही होगा 14,000, मस्ट बी नोटेड, ठीक है। अप्लाइड की टोटलिंग हमेशा 14,000 ही होगी, ओके। अब बात करते हैं अलॉटेड की। अब कंपनी शेयर बांटना चालू करेगी, ये है कि मुझे 8,000 शेयर दे दो, ये कहता मुझे 5,000 दे दो, ये कहता मुझे 1,000 दे दो। तो अब कंपनी अलॉट करेगी, ठीक है, अब कंपनी अलॉट करेगी। लेकिन उससे पहले आप सारे बच्चे मुझे बताओगे कि ए जब 8,000 शेयर कंपनी से मांगेगा तो 4 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे देगा, 8 × 4 32,000। समझ आ रहा है। ए जब 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा, 4 के भाव से कंपनी को दे देगा 32,000 रुपये। बी 5,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, 5 × 4 कंपनी को दे देगा 20,000 रुपये। सी 1,000 के लिए अप्लाई कर रहा है, 4 के हिसाब से सी जो है कंपनी को 4,000 दे देगा। और टोटल 14 × 4 56, तो ये 56 बन रहा होगा, आप देख लेना। तो मुझे बताओ क्लास, एक बार फटाफट सारे बच्चे लाइक कर दो फटाफट कि क्या ये समझ आ रहा है। अगर मेरी मेहनत दिख रही है तो बेटा एक एक बच्चा लाइक कर दो इस वीडियो को, और नीचे कमेंट करके बताओ हाँ सर आ रहा है नहीं आ रहा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आप बताते ही नहीं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप कुछ रिप्लाई नहीं देते, बड़ा दुख होता है। क्लास ऐसे फेलियर मत करो कि मैं टूट जाऊँ। मैं टूटूंगा तो नहीं, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन तक तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत मेरी भी बढ़ाओ, है ना, ठीक है। तो अप्लाई किया था 8,000 के लिए, 4 के हिसाब से 32,000 दे दिया, 5 × 4 20, 1 × 4 4,000, ये हो गया आपका 56,000, ठीक है। अब कंपनी की बारी, कंपनी का ठीक है अलॉट करते हैं। अरे 8,000 मांग रहा है, बड़ा आदमी होगा यार, ठीक है यार, बड़े आदमी को निराश नहीं करना, पूरा 8 दे दो। कंपनी ने इसे पूरा 8 दे दिया, समझ रहे हो बात को।
तो इसको जो पूरा 8 दिया है, इस चीज को हम लोग कहते हैं क्लास फुल अलॉटमेंट। क्या कहते हैं क्लास? फुल अलॉटमेंट। तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में? कुछ लोगों को पूरा का पूरा दे दो, जितने के लिए अप्लाई किया उतना ही अलॉट कर दो, राइट? अच्छा, इसने 5,000 का अप्लाई किया, कंपनी कहे चलो इसे 2 दे दो, तो इसको 2 दे दिया और इसको क्या बोला, इसको मना कर दो यार, माफी मांग लो इससे, ठीक है? तो यानी कि टोटल जितना आपने इशू किया है उतना ही हमेशा इसकी टोटलिंग होगी। भाई इशू और अलॉटेड बात तो बराबर ही है, कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने शेयर अलॉट किया, बोथ आर सेम, बात बिल्कुल बराबर है। कंपनी ने इशू किया 10,000 यानी कि अलॉट कितना किया? 10,000, ठीक है? अब कंपनी ने इसको थोड़ा बहुत दे दिया, इसको मना कर दिया, तो कंपनी ने तीसरे वाले को क्या किया? रिजेक्टेड। और दूसरे वाले को क्या किया? प्रपोर्शन दे दिया, यानी कि क्या कर दिया? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसी प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट को हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। बात समझ गए? यही 3 क्लास ऑल्टरनेटिव हैं कंपनी के पास इन केस ऑफ प्रो राटा। उम्मीद है कॉपी बना रहे हो आप, ठीक है? प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है? समझ गए बात? लिखो फटाफट, कॉपी में लिखो, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो कंपनी क्या करती है? कुछ लोगों को फुल दे देती है, सबका सब, कुछ लोगों को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देती है। कंपनी को जो लगता है छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं, कल को पता नहीं किस्त दे भी पाएंगे कि नहीं, उनको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है? अब रियल लाइफ का तो मुझे नहीं पता क्या होता है, बट ऐसा ही होता होगा। अब इसके बाद ये 3 ऑप्शन कंपनी के पास है ओवर सब्सक्रिप्शन में, जिसमें से सबसे बेस्ट जो है वो ये है, ये बेस्ट है। कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है क्लास? प्रो राटा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर फुल बेस्ट है। अरे भैया ओवर सब्सक्रिप्शन में फुल कैसे दे दोगे भैया, एप्लीकेशन ज़्यादा किया ये तो बेहतर है कुछ दे दो ताकि वो उसका दिल ना टूटे, कंपनी की इमेज ना खराब हो। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट कौन सा है, तो प्रो राटा है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कंपनी की गुडविल खराब होगी। रिजेक्ट कर दिया, बताओ, मैं 1000 शेयर मांगने गया, कंपनी ने मुझे गरीब समझ के रिजेक्ट कर दिया। भैया किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे आज के बाद, सबको मना करेंगे भैया ये शेयर वेयर खराब है, तो इससे कंपनी का नाम खराब होता है। समझ रहे हो? चलो, तो ये आपको समझ आ गया। अब सुनो, अब जब इसको मिले 8,000 हैं तो 4 के हिसाब से क्या बोलेगा? भैया 32 ही देना चाहिए था, 32 ही दिया है, अमीर आदमी है भैया, पूरे शेयर मिल गए। अब इसने 5 4 के हिसाब से 20 दे दिया, कंपनी बोलेगा 2, ये क्या बोलेगा? अरे भैया, मान लो ये शेयर होल्डर क्या बोलेगा? अरे मैंने तो तुमको 5,000 शेयर के हिसाब से 20,000 रुपये दे दिया, तुम सिर्फ मुझे 2,000 दे रहे हो, पागल समझ रहे हो क्या? 2,000 दे रहे हो बस, तो 2 × 4, मुझे तो तुम्हें 8,000 देना चाहिए था, दे तुमको 20 दिए हैं। हिसाब लगाओ, दे तुमको 20 दिए हैं, देना चाहिए था 8, यानी कि 12,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है। कंपनी बोलेगी क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है? कंपनी क्या बोलेगी? तुम क्यों टेंशन लेते हो, ये 12,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। अगली किस्त में ये 12,000 रुपए जो है वो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, अगली किस्त में एडजस्ट कर दिया। मतलब ठीक है, अगली बार 12,000 कम देंगे। मतलब ठीक है जी। 1,000 ने 4 के हिसाब से 4 दे दिया, इसको मिले 0। अभी क्या बोलेगा? भैया 1,000 शेयर्स मांगे थे आपसे वो भी नहीं दिया आपने, कम से कम मेरा पैसा तो लौटा दो। 1,000 4 के भाव से 4,000 दे के सोच के बैठे थे कि हमें तो 4,000 रुपये में 1,000 शेयर मिल जाएगा, हम तो खुश थे, घर में एकदम एंजॉय कर रहे थे। अब आपने एक भी शेयर नहीं दिया, हमारा पैसा तो हमें लौटा दो। तो ये जो पैसा है क्लास, आप क्या करोगे? इसको वापस कर दोगे। अच्छा, इसका टेबल भरा नहीं मैंने। 2 × 4 8, तो 20 - 8 12, ये 12,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया और ये 4,000 हमने लौटा दिया, ठीक है? और यहाँ पे 0 रुपये लेना चाहिए था। तो कुल मिला के अगर देखें, कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे 40,000 रुपये हमने रिसीव करना चाहिए था, हमने रिसीव 56 कर लिया, रिसीव करने 40,000 रुपये, 16,000 रुपये जो एक्स्ट्रा ले लिया उसमें से 4,000 तो हमने वापस कर दिया और 12,000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा प्रो राटा टेबल। अगर सच कहूँ, अगर ये दोनों समझ आ गया ना, इसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इस टेबल में जो भी है उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। जो भी डिफरेंस है 32 में 32 कुछ भी नहीं है, तो पूरा पूरा है। 20 ले लिया, 8 लेना चाहिए था, 12,000 रुपये आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया और ये 4,000 आपने रिटर्न कर दिया। इसको तो रिटर्न ही करना पड़ेगा ना भाई, सी को तो रिजेक्ट कर दिया, इसका कोई इंस्टॉलमेंट है ही नहीं आगे। इस बेचारे को तो एक भी शेयर नहीं मिला, मुझे कितना दुख हो रहा है इसके लिए सच में। तो ये क्लास, इसका पैसा इसको वापस कर दिया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के, ख़त्म। क्या सारे बच्चों को कहानी समझ आई? ओवर सब्सक्रिप्शन
जी सर, समझ गए। अब इसकी जर्नल एंट्री, अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट है तो हम करेंगे 4 एंट्री, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट है, 4 एंट्री करेंगे। आ जाओ फटाफट। 2 इंस्टॉलमेंट है, 4 एंट्री करेंगे, तो सब कुछ जल्दी से आ जाओ। 4 की 4 एंट्री। सबसे पहली एंट्री, एंट्री में थोड़ा बदलाव आएगा, ध्यान समझना। पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को, ये टेबल बनाने का फायदा तुम्हें अब मिलेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। एक बार को भाई, चाहे जितने भी लोगों का पैसा आ जाए, एक बार को हमारे पास कितने रुपए आ गए? 56,000 रुपए। एक बार को हमारे पास 56,000 रुपए आ गए, मतलब कुछ बच्चे बोलते 14,000 का पैसा आया, 4 के हिसाब 56। ऐसे नहीं करना, सीधा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग यहाँ लिख देनी। ध्यान से समझना क्लास, तुम्हें ध्यान से समझना। 6 नंबर का जो सवाल आता है उसमें यहाँ पे आएगा 56,000 रुपए। ध्यान रखना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिखो, हो सके तो कमेंट में लिखो, ठीक है। बच्चे तुम्हें पागल समझेंगे, समझने दो खुद को पागल, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हंसेंगे कैसे लिख रहा है कमेंट में, हिंदी में लिख रहा है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट कोई नहीं जानता तुम्हें, यहाँ पे किसी के पास तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। तुम्हारे नाम से 1000 लोग हैं, करो, हंसी आने दो, सब हंसने दो, लेकिन तुम्हें देखना ये कभी भूलोगे नहीं, और वही बच्चे भूल जाएंगे। बैंक में 56,000 आएगा, ध्यान रखना। इसमें हमेशा हमेशा अमाउंट रिसीव्ड की टोटलिंग आती है, ठीक है। क्यों, मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। शुरू में 14,000 लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया, 4 के हिसाब से 56,000 एक बार को आ गया, भले ही हमारा नहीं है पर आ तो गया। टोटलिंग आती है, ठीक है, आती है। हिंदी थोड़ी मेरी कच्ची है, लिखनी मुझे ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे बैंक, मतलब हिंदी अच्छी है, मात्रा वात्रा में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आप करोगे पहली एंट्री, ठीक है। अब अगली देखते हैं क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन। तो कभी भी आपने प्रोराइट टेबल बनाया, अमाउंट रिसीव की टोटलिंग सीधा उठा के लिख देना, कुछ नहीं सोचना, हर क्वेश्चन में, हर ओवर सब्सक्रिप्शन में। अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिनको वापस किया है टू बैंक, और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया है टू शेयर अलॉटमेंट। कुछ बच्चे इसे कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। ये ऐसे लिखा है, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल में, इसे वर्टिकल में उतार देना बस, और कुछ नहीं। 56, 44, 12, 56,000 आ गया। हमारी कैपिटल कितने की है? 40 की। वापस कितना किया? 4। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट है? 12। इसे मैथ्स में ट्रांसपोज कहते हैं, जो बच्चे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ऐसा का ऐसा कर देना, खत्म बात, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है 56, 40, 4, 12, और इसको लिख देंगे क्लास यहाँ पे 40, 4, 56, 40, 4, 12, ऐसे लिख देंगे, खत्म बात। यानी कि आ कितना गया? 26 पर हमारी पूंजी कैपिटल है सिर्फ 40 भैया, बाकी 4 वापस कर दिया। अलॉटमेंट में चला गया 12, एडवांस आ गया। अलॉटमेंट का पैसा अभी हमें मिल गया, यानी कॉल्स इन एडवांस, और सबको पता है कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, पार्ट नंबर 2 मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, चलो फटाफट जरा आगे चलते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, टिके रहो बैठ के। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट है, शेयर अलॉटमेंट। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जो अलॉटमेंट, अब तुमने शेयर्स अलॉट कर दिए सबको, जिसको मना करना था, भगाना था, भगा दिया, ठीक है। रिग्रेट का लेटर भेज दिया उनको, दुख भरा लेटर, हम आपको शेयर नहीं दे सकते करके। अब तुम जो पैसा मंगवाओगे, तुम 10,000 से पैसा मंगाओगे अलॉटमेंट का, या 14,000 से? मुझे बताओ। जो अलॉटमेंट का पैसा, दिमाग लगाओ, जो अलॉटमेंट अगली किस्त होगी। मेरे स्कूल में 14 बच्चों ने एडमिशन, 14,000 बच्चे एडमिशन लेने के लिए, मैंने 10,000 को एडमिशन दिया, तो फीस मैं किससे मंगाऊंगा? 14,000 से। जिनको आज मैंने मना कर दिया कि नंबर कम है तो मैं एडमिशन नहीं लेंगे, अच्छा उन बच्चों से फीस मंगवाएंगे, क्या हाल करेंगे उसके घर वाले पूछो मत। तो भैया हम सिर्फ 10,000 से अलॉटमेंट मंगवाएंगे। 10,000 शेयर से अलॉटमेंट है 6 रुपये की, तो 60,000 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 60,000। लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो 60 नहीं आएगा। देखो, तुम इसे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो, अगर कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में नहीं मांगता तो जरूरत नहीं करने की। क्वेश्चन कहता है जब, तब कॉल्स इन एडवांस को दिखाते हैं। अच्छा सुनो, तो भाई 12,000 तो पहले ही दे चुका है वो, पागल है वो, अब देगा पैसे?
तुम अलॉटमेंट में मांग रहे हो 60,000, बोले 12 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो 12,000 वाला देगा नहीं, बाकी सब देंगे 48,000। तो ये आएगा 48। क्यों? क्योंकि 60,000 आना चाहिए था, 12,000 पहले से एडजस्ट है, तो ये 12,000 रुपये नहीं आएगा, बाकी अमाउंट 48। सुनो ना, सुनो, देखो शेयर अलॉटमेंट पहले से यहाँ क्रेडिट है, यहाँ ऑलरेडी 12 क्रेडिट हो चुका है, तो तुम 48 से तो क्रेडिट करोगे ना बस, अब और क्या करोगे, और कुछ नहीं। अब जिन बच्चों ने यहाँ कॉल से एडवांस लिखा होगा, यहाँ कॉल से एडवांस लिख देना बस, और क्या, और कुछ नहीं है। डन, बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। यही है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, यही आपकी एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री खत्म। तो एप्लीकेशन में शुरू में हम अमाउंट रिसीव टोटलिंग, फिर दूसरे में इसको ऐसे कर देना, फिर अलॉटमेंट मंगवा देना जितने शेयर्स इशू किए हैं, और पैसा मिलेगा तो वो मनी माइनस कर देना जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। बस इतनी सी कहानी खत्म। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो पॉज करके आराम से इसे नोट कर लोगे। थक हार गए हो तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, बट इसे खत्म करके छोड़ना, पानी वानी पी लो आराम से, ठीक है। खत्म जब तक करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वीडियो कितनी लंबी हो मैंने ठान ली है, आज खत्म करा के छोड़ना है। आगे देखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। 5 क्वेश्चन करेंगे, 1 2 नहीं 5 क्वेश्चन। 1 2 क्वेश्चन से टॉपिक नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑक्सफोर्ड लिमिटेड ने इशू किया 80,000 शेयर, 100 का एक एट पार। द अमाउंट पेबल 20 रुपये, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 40 40 80 20 100। एप्लीकेशन 1,20,000 की आ गई, इशू किया था 80,000, हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। सर ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ते ही प्लीज़ आप टेबल बना लो ना। बना लेते हैं। जैसे ही मैंने पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन, लो मैंने टेबल बना लिया। देख रहे हो मैजिक? ठीक है, ये है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। पहले से मैंने बना लिया है क्लास, अब आप भी जल्दी से क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन के टेबल को बना लो, ठीक है। मैंने बना लिया टेबल, आप भी बना लो। अप्लाइड अलॉटेड रिसीव टू बी रिसीव बैंक रिफंड अलॉटमेंट। एक काम करोगे, कमेंट सेक्शन में जाओ और ये 1 2 3 4 5 6 की हेडिंग लिख दो, खत्म। टेबल यहीं याद हो जाएगा, यहीं खत्म करके जाओ इसको। अप्लाइड अलॉटेड रिसीव टू बी रिसीव बैंक रिफंड अलॉटमेंट। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्लास कि 80,000 शेयर है, 20 का मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन में। 80,000 शेयर्स है, कंपनी ने इशू किया है 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी जो है वो 20 का है, अलॉटमेंट मनी 40 का है ना। फर्स्ट कॉल 40, अच्छा 40 कैसे हो गया? हाँ हाँ सही सही, 40 40 80 100, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट कॉल ठीक है, टोटल हो गया 100। एप्लीकेशन 1 20 की आई। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। अलॉटमेंट वॉज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1,00,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। 1,00,000 शेयर को ही अलॉटमेंट देंगे, बाकी कितने बचे? 1,20,000 की एप्लीकेशन आई थी ना, 20,000 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कहते हैं कि जिन्होंने 1,00,000 के लिए अप्लाई करा है उनको ही अलॉटमेंट देंगे, तो उतने ही तो दे सकते हैं भाई जितने हैं। प्रोराटा बेसिस पे 1,00,000 को अलॉटमेंट देंगे। कितने देंगे 1,00,000 को भैया? 80,000 देंगे, और जो बाकी 20,000 है इन बेचारों को मना कर देंगे। अब जरा टेबल को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैंने कर लिया, अब टेबल को जरा तुम कंप्लीट करा दो। 1,00,000 ने 20 के हिसाब से कंपनी को कितने दे दिए? 20 लाख। 80,000 मिले तो 80 इंटू 20, तो ये क्या बोलेगा भाई? देखो मैं तो 20 लाख दे चुका हूँ, मुझे 80,000 मिला है। 80 इंटू 20 कितना होता है? 16 लाख। तो ये कहेगा 4 लाख मेरा फालतू चला गया, तो इसे अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दो। लेकिन 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 अगर किसी क्वेश्चन में तुमको कहता है एक्सेस मनी रिफंड कर दो, तो तुम अलॉटमेंट पे नहीं बैंक में डाल देना। अब क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें रिफंड करने के लिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? रिफंड कर देना, और क्या। क्वेश्चन कहता है रिफंड कर दो, तो ये कर देंगे रिफंड, क्या दिक्कत है। 20,000 इंटू 20, इसने दे दिए 4 लाख। बेचारे को 0 मिले। जब ये अप्लाई कर रहा था, इसे क्या पता था? फॉर्म भर के बेचारा खुश होकर कह रहा था भाई माता रानी की कृपा से मुझे 20,000 शेयर दे दो। भाई माता रानी नहीं सुनी, यहाँ पे सिर्फ 0 शेयर दिए हैं, तो क्या कर सकते हैं? बोलेगा ठीक है देखेंगे, कभी और अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 लाख मिले कितने क्लास टू बी रिसीव? यहाँ पे 20,000 इंटू 20 4 लाख। 0 इंटू 20 कितना है क्लास टू बी रिसीव में? 0। तो पूरा का पूरा 4 लाख हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 4 लाख, और ये आएगा 16 लाख, और ये आएगा 24 लाख। ये कितना आएगा? 80,000, ये आएगा 1,20,000। 1,20,000 शेयर ने 20 के हिसाब से दे दिया है 24 लाख। 80 इंटू 20 देना चाहिए 16 लाख। जो 8 लाख फालतू आया उसमें 4 लाख वापस कर दिया, 4 लाख अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। खत्म कहानी टेबल की, राइट। अब इसकी जनरल एंट्री फटाफट फटाफट बना लेते हैं। अब एंट्री की प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से हो गई है, ठीक है। एप्लीकेशन की तो हम यहीं कर लेते हैं। चलो आप फॉर्मेट में करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा क्या बोला था हिंदी में
कि पहली एंट्री में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है। सोचो समझो कुछ मत, बस आंख बंद करो, लिख दो 24 लाख। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, अगली एंट्री शेयर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 लाख टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा वीडियो पॉज करके लिखते रहना, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बस मैंने क्या कहा था, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, इसको ऐसे कर दो। 24 16 44, तो 16 लाख हमारी कैपिटल है, हमारी पूंजी है। 4 लाख जी वापस कर दिया, अगला 4 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। आराम से तसल्ली से लिख लो, खत्म। अलॉटमेंट की एंट्री तुम 80,000 से मंगाओगे 1,20,000? भैया 1,20,000 का कोई रोल नहीं है। अब अलॉटमेंट की एंट्री 80,000 से मंगाया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री तो आपको अच्छे से पता है, तो 80,000 इंटू अलॉटमेंट 40 का है, 80,000 इंटू 40 आएगा 32 लाख। 32 लाख, लेकिन जब पैसा आएगा तो जो ऑलरेडी टेबल में यहाँ पे ऑलरेडी 4 लाख एडजस्ट था वो नहीं आएगा। भैया वो तो पहले ही दे चुका है, अब वो दोबारा थोड़ी देगा। खुद सोचो ना, आपने पहले ही दे दिया है। 28 लाख, 28 लाख, ये 2 एंट्री हो गई क्लास आपकी अलॉटमेंट की। अब फर्स्ट कॉल की भी लगे हाथ कर लो और ख़त्म करो। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स। फर्स्ट कॉल भी सर 40 की ही थी, तो ये भी 32 लाख, 32 लाख। और जो पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 32 लाख। यहाँ पे कुछ कम तो आया नहीं, तो यहाँ पूरा 32 लाख। ये हो गई क्लास एंट्रीज, जनरल एंट्री। अभी दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ है, अब 3 बड़े क्वेश्चन बाकी हैं अभी, है ना, टिके रहना। आ जाओ। तो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा, इसी में दिक्कत आती है। बस इतना कहूँगा, आज ही क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं वो कर लो। डीपीपी आएगा टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, डीपीपी बना लेना, पूरा का पूरा खत्म। इससे बाहर तुम्हें किसी भी ऑथर की, किसी भी बुक का, किसी भी क्वेश्चन का कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो तुमने देखा यहाँ पे जैसा पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही इस क्वेश्चन में भी है। अब चलते हैं क्लास अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा डन हो गया, अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से अच्छे से क्लास इस क्वेश्चन को भी समझना। ईस्टर्न इंडिया कंपनी, इनकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए, डिवाइड टू शेयर 10 का ईच, तो ऑब्वियसली 1 लाख शेयर 10 के हिसाब से 10 लाख ये लाइफ टाइम में इश्यू कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने इशू किया 50,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3, ठीक है जी। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट पे 3 प्रीमियम है, तो 2 फेस वैल्यू, 3 प्रीमियम 5। फर्स्ट कॉल कहते हैं 3 महीने के बाद मंगवाएंगे, ठीक है, कभी मंगवाओ। तो 5 3 8 9 10 11, तो फाइनल कॉल बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सारे बच्चे, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो बैलेंस है तो 2 का, बिकॉज शेयर जो है 10 का, 3 प्रीमियम 13 होना चाहिए, है ना। तो 3 + 5 8 9 10 11, तो 2 रुपए का फाइनल कॉल है। लेकिन ये जो फाइनल कॉल है कंपनी ने अभी नहीं मंगवाई है। व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगा तब कंपनी मंगवाएगी आपसे, अभी आपसे नहीं मंगवाया, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 60,000, जैसी हो जाएगा ओवर तुरंत बना लेना प्रोराटा टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, तो आओ जरा हम बनाते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा आपका प्रोराटा टेबल। लो मैंने बना के दिखा दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है, ये देखो।
तो मतलब वीडियो बनाने से पहले भी सर मेहनत करते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने से पहले सब बना के रखना पड़ता है, सो दैट कि तुम्हारी वीडियो बहुत लंबी न लगे तुम्हें। क्योंकि पता नहीं, सब बच्चे कहते हैं सर बड़ी वीडियोस हो जाती हैं, देख नहीं पाते। तो बहुत सारे टीचर छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, तुम्हें लगता है अच्छा अरे समझ आ रहा है, बढ़िया है ना, पर आप खुद सोचो क्लास, इसमें से क्या छोटा करूँ मैं, सब चीज़ इसके अंदर है ना। इसी चीज़ को मैं हर रोज़ एक क्वेश्चन कराऊँ तो फिर 30 दिन में ये खत्म होगा अकेला। ठीक है यहाँ तक? चलो अब हम टेबल बना लेते हैं, आप भी अपनी कॉपी में बनाते चलो प्लीज़। इसे वीडियो की तरह देखो मत, बस समझ के बनाओ। इशू किया 50,000, एप्लीकेशन कितने की है? 3,5,3,2। इशू किया 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट है 5 की, 2 + 3, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 2 की है, टोटल आएगा 13, 10 + 3, 5 3 8 2 10 3 13। ये हो गया क्लास सारा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको जरूर देखना। डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो, 3 अलग अलग कैटेगरी है, कहते हैं 40 को दिया फुल, है ना, लिख लो। 3 अलग अलग कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कहते हैं जिन्होंने अप्लाई किया 40, उन्हें फुल दे दिया। तो 40 ने 3 के हिसाब से कंपनी को 1,20 दिया था, और 40 × 3 देना भी 1,20 चाहिए। तो क्लास कुछ भी इनसे फालतू नहीं आया, मतलब ये अमीर कैटेगरी वाले लोग हैं जिनको पूरा मिल जाता है। अगला, ये 15,000 है, 15,000 को सिर्फ 8,000 दिया है, तो भैया 15,000 मांगे थे, सिर्फ 8 दिया। 15 × 3 45,000, 8 × 3 24,000, 21,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गया। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है आप उसे अलॉटमेंट, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है आप उसे अलॉटमेंट पर ही डालना, जब तक कि क्वेश्चन रिफंड के लिए ना बोल दे। थर्ड केस, एप्लीकेशन कितने की आई है बेटा? 5,000 शेयर्स की, उसको 2,000 ही मिले हैं। ऑन अलॉटमेंट एक्सिस मनी कुछ कह रहा है, एक्सिस मनी बीइंग रिटर्न, जो भी पैसा फालतू आएगा वापस कर देना। भैया क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी पैसा फालतू आएगा वापस कर देना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी टोटलिंग 60 है, इसकी टोटलिंग 50 है, 5 ने 3 के हिसाब से 15,000, 2 × 3 6,000, तो भैया ये 9,000 मुझे बैंक रिफंड करना पड़ेगा। मैं इसे अलॉटमेंट में नहीं डाल सकता, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी पैसा फालतू आए उसे रिफंड कर देना। तो भैया मैं कैसे उसे अगली इंस्टॉलमेंट में डाल सकता हूँ? टोटलिंग कर लो, 21 9, ये कितना आएगा? 60 ने 3 के हिसाब से कंपनी को 180 दे दिए, और ये 1.5 लाख बनेगा। देख लो आप, 1.5 लाख ही बन रहा है, 6,000 है, 24,000 है, ठीक है, बन गया टेबल। और अगर ये टेबल बन गया फिर तो ख़त्म कहानी। इसी की प्रैक्टिस करनी है, तभी मैंने क्वेश्चन भर के रख रखे हैं इसके अंदर। जब के प्रैक्टिस कराऊंगा, जब के होमवर्क दूंगा, 3 ही क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जहाँ तक है, उसे बना लेना, ठीक है। 5 या 8 क्वेश्चन इनफ इस टॉपिक से, ठीक है सर। हमने इसका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो हमेशा अगली इंस्टॉलमेंट में इसमें खुद ही कह रहा रिफंड कर दो, तो हमने रिफंड कर दिया, बस और कुछ नहीं। अब टेबल बनाते हैं, फाइनल कॉल की एंट्री करनी नहीं क्योंकि वो कंपनी ने मंगवाया नहीं है, तो टेबल बनाते हैं, एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, याद है पहली एंट्री में हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है, 18 लाख, 18 लाख। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको वापस किया टू बैंक, जिनको अलॉटमेंट में डाला टू अलॉटमेंट, ऐसे लिखना है। वहाँ ऐसे लिखा था 18 15 9 21, 18 लाख। लाख लाख है क्या ये? 180 है भाई, 18 लाख कैसे आ गया? 180 है, फ्लो में सब गलत हो जा रहा है। 180, 180 आया है, कैपिटल है 150, 9,000 वापस, 21,000 अलॉटमेंट में, ख़त्म। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करो। ये सब तुम्हें होमवर्क देने वाला हूँ मैं अब, ठीक है, बहुत हो गया ये सब, तुम होमवर्क खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास, मतलब 50,000 शेयर से मंगाना है, 5 2 3, 5 2 फेस वैल्यू 3 प्रीमियम, 50,000 शेयर्स हैं, 50 इंटू 5 2.5 लाख, 50 इंटू 2 1 लाख, 50 इंटू 3 1.5 लाख। लेकिन 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 जब बैंक में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आना कितना चाहिए, 2.5 लाख रुपए। लेकिन इसमें ऑलरेडी 21,000 आ चुका है, ऑलरेडी 21,000 आ चुका है, माइनस कर दो 21,000, 250 में से 21 जाएगा तो 229, 229। ये एंट्री क्लास हो गई अलॉटमेंट की, बात समझ आ रही है, ये जनरल एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। अब करते हैं हम फर्स्ट कॉल की एंट्री, आगे देखो। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की, और भी कुछ है क्वेश्चन में। ऑल द अमाउंट डिली रिसीव द फर्स्ट कॉल मेड ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। फर्स्ट कॉल 100 लोगों ने नहीं दिया है ना, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट कॉल है ये 100 लोगों ने नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर को दिखाने के लिए क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं था, तो हम नॉर्मल फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। मुझे बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो कितने की फर्स्ट कॉल है क्लास, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, है ना। 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, 1.5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन 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 आना तो 1.5 लाख ही चाहिए, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल में आना 1.5 लाख ही चाहिए। क्वेश्चन कहता है 100 शेयर ने 3 के हिसाब से 300 रुपये नहीं दिए। जब 300 रुपये नहीं दिए 1,49,700 आ जाएगा, खत्म, दी एंड, खत्म। सो ऐसे करना था। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से काफ़ी हद तक समझ आ रहा होगा। 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया था तो 100 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल है 3 रुपये का, तो 100 शेयर को 3 के भाव से 300 रुपये, 3 के हिसाब से 300 देना चाहिए था, वो नहीं दिया, तो हमारे पास पैसा आएगा 149,700। अब कोई बच्चा यहाँ पे अगर इसे कॉल्स इन एरियर दिखाएगा तो वो यहाँ पे 1.5 लाख दिखाएगा और 300 रुपये डेबिट करके दिखा देगा बैंक में, तब भी 149,700 ही आएगा। ओके, बस नरेशन का काम आपका है, वो काम आप पे छोड़ दिया, वो आप लिख लेना फॉर्मेट बना के। क्वेश्चन नंबर 4, आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो मैं अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। ओके, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। टिनी टॉयज लिमिटेड इशू 10 लाख शेयर्स 100 ईच, प्रीमियम ऑफ 20, सब्सक्रिप्शन पेबल एज। अच्छा एक बात बताओ क्लास, 10 लाख 100 का ईच है, मतलब कंपनी ने जो इशू किया है वो 10,000 शेयर्स इशू किया है, 10,000 शेयर्स, क्योंकि ये रुपीज़ है, ठीक है। 10 रुपये एप्लीकेशन है, 40 एंड 10, तो 40 एंड 10 का मतलब ये 50 हो गया ना, 40 एंड 10, और ये 50 एंड 10 मतलब ये 60 का हो गया ना, 50 एंड 10। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स द पेमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या मतलब है इसका, कोई भी पैसा फालतू आता है तो उसे हम अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। एक्स्ट्रा पैसा आता है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, उससे भी बच जाता है तो वापस कर देंगे। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा फालतू आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा फालतू आ गया, जो भी फालतू आया उसको अलॉटमेंट में डालेंगे, फिर भी बच गया तो रिटर्न कर देंगे। अब ये कहानी कैसे चलेगी ध्यान समझना। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब प्लस एक्स्ट्रा, 13,000 की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है। आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत डाउट आता है बच्चों को। 13,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, यानी कि जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 13,000 शेयर्स की, इशू किया था 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इतनी बातें पढ़ी मुझे बना लेना चाहिए क्लास इसका टेबल, तो फटाफट जरा इसका टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन 4
और क्वेश्चन ने इशू किया है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। और ये कितने का है क्लास? 50 का है, 40 + 10 ये 60 का है, और ऐसा ही है ना, 50 60, और ये है 10 रुपये का। 50 + 10 ये 10 का है, टोटल 120 है, 100 + 20, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जिन्होंने भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया जिनका, उनको उसकी अलॉटमेंट पे डाल देंगे, फिर भी कुछ बच जाता है तो फर्स्ट कॉल पे नहीं डालेंगे, वापस कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है तो हम करेंगे। और एप्लीकेशन 13,000 से फालतू क्या गया, अप्लाइड किया है 23, मतलब मैं अप्लाइड की टोटलिंग जानता हूँ 23 और इसकी टोटलिंग में जानता हूँ 10। बात समझ रहे हो? इशू 10 ही करेंगे, अलॉटेड 10, अप्लाई लेकिन कितना है 23। अब जरा भरते हैं इसको। क्या कहा है? एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है 12,000 वर अलॉटेड ओनली 1,000। लो यार, क्या नाइंसाफी है ये? 12,000 मांग रहा है तो सिर्फ 1,000 दे रहे हो, ये क्या बेइज्जती है भाई? 12,000 मांग रहा है, सिर्फ 1,000 दे रहे हो। 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब रिजेक्ट, ध्यान रखना, लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब रिजेक्ट, मना कर दिया। और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल ड्यूली रिसीव पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलो ठीक है यार, देखो इसमें उन्होंने बड़ा झोल कर दिया। इन्होंने बोला भैया 12,000 मांग रहा है, सिर्फ 1,000 दिया है, 2,000 को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब और भी एक बंदा है, ये मेरे दिमाग में आया भैया। 12 को 1 दिया, 2 को मना कर दिया, तो बाकी 9 किसको दिया है फिर? हैं भाई, टोटल तुमने इशू 10 किया है तो बाकी 9 भी तो किसी को दिया होगा। अब यहाँ देखना, टोटल एप्लीकेशन तो 23 की आई है, तो 12 2 14,000 ही हुआ इसका मतलब। तो यानी कि थर्ड कैटेगरी है 9,000 की, नहीं मुझे अपने आप निकालना था। एक और शेयर होल्डर है जिसने 9,000 के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने उसे 9,000 ही दिए हैं। तुम्हें ऐसे भी अपने आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन में निकालना पड़ सकता है, ध्यान रखना, अपने आप ऐसे निकालना पड़ सकता है। टेबल को फिल करना चुटकी का काम है। 12 × 10 1,20,000, 1,000 × 10 10,000। यार ये तो क्या हुआ, 1,20,000 कंपनी को दे दिया, देना चाहिए 10,000, कितने रुपए फालतू ले लिया? 1,10,000। थोड़ा सा पहले से लंबी गहरी सांस लो। अब सुनो, 1,20,000 आप कंपनी को दे चुके हो, आपने कंपनी को 1,20,000 दे दिया, देना चाहिए 10, तो एक्स्ट्रा कितना है? 1,10,000। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स अलॉटेड है? 1,000 शेयर। हाउ मैनी शेयर्स यू हैव? ओनली 1,000 शेयर्स। तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 शेयर्स है, तुम्हें आगे की जितनी भी किस्त भरनी है 1,000 के हिसाब से भरनी है। जो अप्लाई किया था वो छोड़ दो, तुमको 1,000 ही मिले हैं भैया। तुमने 12,000 मांगा था, तुम्हें मिले 1,000 हैं, 1,000 ही मिले। मैंने 12 गाड़ी मांगी थी कंपनी से, शोरूम से, कि मुझे 12 गाड़ी दो। कंपनी ने मुझे एक ही गाड़ी दी, तो भैया मैं किस्त 12 गाड़ी की भरूंगा क्या? एक ही की भरूंगा ना, तो मुझे 1,000 मिला, मैं 1,000 के हिसाब से पे करूंगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई मेरे पास तो 1,000 शेयर्स हैं, ध्यान सुनना, काम की बात है, मेरे पास तो 1,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 50 रुपये की है, तो 1,000 × 50 तो 50,000 बनते हैं। तो मैंने बोला कि भाई 1,10,000 मेरा फालतू आ गया है, 50,000 तक अलॉटमेंट पे जा सकता है, क्यों? हद से हद मेरा 50,000 ही तो बनता है। तो भैया जितना मेरा बनता है उतना ही तो मैं डालूंगा इसमें, ज़्यादा कैसे आ जाएगा? तो सर जी 50 यहाँ डाला, तो बाकी जो 60 है उसे क्या करेंगे? वापस कर दो सर, वापस कर दो। फर्स्ट कॉल में मत डालो, वापस कर दो, ठीक है? फर्स्ट कॉल में मत डालो, वापस कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स्ट्रा मनी जो है वो वापस कर दो। बार बार बच्चे बोल सर 50 कैसे है? भैया तुम्हारे पास 1,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट जो है वो 50 का है, तो 50,000 ही आएगा ना यहाँ, और जो यहाँ बचेगा वो बैलेंस है, बैलेंस आ गया। 2,000 शेयर ने 10 के हिसाब से कंपनी को 20 दे दिया, 0 × 10 0 देना चाहिए था, इसका 20 तो इसे वापस करेंगे। 9,000 शेयर ने 10 के हिसाब से 90,000 दे दिया, 9 × 10 देना भी 90,000 चाहिए था। टोटलिंग 50, टोटलिंग 80, ये कितना आएगा? 1,00,000, और ये आएगा 2,30,000। खत्म, टेबल मैंने बना दिया। अब तुम्हारा काम है क्लास इसकी जर्नल एंट्री को पास करना। इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं आप तसल्ली से बना लेना। मैं एक बार ओरली बता देता हूँ सो दैट कि किसी बच्चे का कुछ गलत हो तो वो मैच कर ले। पहली एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन 3232, अगली एंट्री एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में इतना, टू कैपिटल में इतना, बैंक में इतना, अलॉटमेंट इतना। फिर अलॉटमेंट मंगाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, अलॉटमेंट आएगा 10,000 × 50,
कितना आएगा 5 लाख, शेयर कैपिटल में आएगा 4 लाख, 1 लाख एसपीआर में। जब पैसा मिलेगा ना तो 50,000 कम कर देना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4.5 लाख। फिर फर्स्ट कॉल मंगाया जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। फर्स्ट कॉल में आएगा 6 लाख, शेयर कैपिटल में आएगा 5 लाख, एसपीआर में आएगा 1 लाख। फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल वो पूरा का पूरा 6 लाख आएगा। बिकॉज यहाँ फर्स्ट कॉल में कुछ पंगा नहीं है, बस अलॉटमेंट का पैसा माइनस होना था अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल पूरी आएगी। कर लोगे ना क्लास, सारी एंट्री ओरली बता दिया है, प्लीज़ बना लेना, ठीक है। अब आते हैं क्लास एक और प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ मैं तुम्हें सिखा के जाऊँगा। अपने सारे क्लास के दोस्तों को बोल देना कि भाई तुम आधे में वीडियो छोड़ के चले गए थे, सुनील सर ने आखिरी क्वेश्चन में पूरी जान डाल दी। ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी को आइडिया हो तो मुझे बताना, राइट। रुद्र लिमिटेड ने 80,000 शेयर इशू किया, और यहाँ मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक बहुत प्यारी सी ट्रिक सिखाऊंगा, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। 80,000 शेयर्स इशू किया है, 100 का एक है प्रीमियम पर, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है। द अमाउंट पेबल एज फॉलो, तो भैया देखो शेयर 100 का एक है, 20, 60, 80 और 40, ये 120 कैसे हो गया जी? तो ऑब्वियसली 100 का फेस वैल्यू है, टोटल जोड़ के 120 है, तो ये 60 कैसे हुआ होगा? 40 प्लस 20, यानी क्वेश्चन में 20 रुपये प्रीमियम, ठीक है जी। एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 की, ध्यान से सुनो, ध्यान से ट्रिक एप्लीकेशन। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है कंटिन्यूसली। बिफोर एग्जाम लाइव लूँगा 3-3 घंटे की, कराना है मुझे तुम्हें, मैं थकूंगा नहीं, मैं दिल से बिल्कुल तैयार हूँ, मैं रेडी, ठीक है। मेरी बातों से लग रहा होगा आपको, आप मेरा साथ दे दो बस। 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है, वह रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4 एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। अब ये क्या बोला है कि यार एप्लीकेशंस 1,20,000 की आई है और ये रेशियो क्या है? पता क्या रेशियो है? हर 5 अप्लाई करने वाले बंदे को 4 देंगे, हर 5 अप्लाई करने वाले बंदे को 4 देंगे। ऐसा कोई भी रेशियो आता है, ऐसा कुछ भी आता है, तो आप क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है क्लास, ठीक है। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तरीका सदाबहार हर जगह लग जाएगा, ध्यान सुनो। अगर आप ऐसे रफ में बना लेना, अगर आप 5 अप्लाई करोगे तो आपको 4 अलॉट होंगे, यही कहानी है ना। अगर आप 5 अप्लाई करोगे तो आपको 4 अलॉट होंगे। तो आपने कितने के लिए अप्लाई करोगे ताकि आपको अलॉट 80 हो? अप्लाई के नीचे अप्लाई, अलॉट के नीचे, ध्यान सुनना, 5 को 4, तो कितनों को 80? हमें 80 ही इशू करने हैं, हमें 80 ही इशू करने हैं, है ना। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 80,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 4, 4 इधर भेज दो, डिवाइड में जाएगा 4 एकम 4, 4 तो 5 दूनी 10, 1 लाख। यानी कि 1 लाख को 80 देंगे, भाई सीधी सी बात है। अगर, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, अगर तुम 5 को 4 दोगे, इसका मतलब 1 लाख को 80,000 दे दोगे, 80,000 ही देने हैं, तो हम करेंगे क्या? अप्लाई में 1 लाख, अलॉट में 80,000। सिमिलरली अभी एप्लीकेशन जो आई है वो तो 1,20 की आई है, इसका मतलब बाकी 20 को रिजेक्ट कर दिया। यही चीज समझ गए तो हो गया पूरा का पूरा टेबल खत्म, कंप्लीट क्वेश्चन तुम अब आसानी से बना लोगे। एक्स्ट्रा पैसा जो भी है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी अगर किसी को है तो आप बता सकते हो, राइट। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है तो आप मुझे बता दो क्लास, फटाफट, कोई भी डाउट अगर है तो। अप्लाइड 5 के लिए करोगे, हर 5 को 4 देंगे, बात समझना, हर 5 को 4 शेयर, अगर 5 के लिए कोई मांगता है तो हम उसे 4 देते हैं, हमारी आदत है। तो अगर वो उसे 80,000 अगर किसी को दिए हैं तो उसने अप्लाई के लिए, अप्लाई कितने के लिए किया होगा? उसने अप्लाई किया होगा 1 लाख के लिए, ठीक है। 1 लाख के लिए अप्लाई किया, 80,000 दे दिया हमने, तो अभी भी तो 20,000 फालतू हैं, यानी 1 लाख को 80 दे दिया तो अभी भी 20,000 फालतू हैं। ऐसे क्वेश्चन होमवर्क में भी क्लास आपको आगे मिलेगा, बट फिलहाल आप इस चीज़ को आराम से समझ लो। अब तुम्हें टेबल बनाना है, ऑलरेडी देखो टेबल का फॉर्मेट शायद मैंने बना रखा होगा, ये रहा, ऑलरेडी टेबल बना पड़ा है, आपने निकाल लिया। कैसे निकाला कि अगर किसी 5 को मांगा 4 दिया, 5 अप्लाई, अलॉट 4, तो अगर हम टोटल अलॉट 80 करेंगे तो अप्लाई के लिए कितना क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 4 इज इक्वल टू 80,000 इंटू 5, 4, ये सब रफ में करना, ये सब रफ में करना, 1 लाख। तो 1 लाख को 80 दे दिया आपने, 1 लाख अप्लाई किया, 80 दे दिया। एप्लीकेशन टोटल 1,20 की आई है, तो पूरा का पूरा 80,000 अलॉट कर देंगे 1,20 को, इस तरीके से। अब इसका पैसा एक्स्ट्रा जो है वो अलॉटमेंट में चला जाएगा, इस वाले का पैसा रिफंड कर देगा। टेबल बना के आप इसे कंप्लीट कर लोगे।
बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। नहीं करोगे फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है क्लास, सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी मेहनत से मैंने एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आपको कराया और फाइनली आज की वीडियो एंड हुई। उम्मीद है आप सपोर्ट जरूर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ प्लेलिस्ट लगा रखा है बाकी सब्जेक्ट का भी, वो भी देख लेना। ओके, चलो बाय।